क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शंस पूरा जानेंगे और साथ ही साथ जो इसका एक्सरसाइज है 2.1 उसे भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना, तभी आपको पूरा समझ में आ पाएगा। एंड वॉइस पर निकले आए, सॉरी गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कुछ नहीं होता। ठीक है ना, जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तो हमारा पेड़ टिका नहीं रह सकता। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल दो चीज़ों से बनता है। ठीक है, एक होता है वेरिएबल्स, एक होता है आपका कोफिशिएंट। ठीक है, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। एक तरफ मैं वेरिएबल्स लिख रहा हूँ और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट। मैं आपको विद एग्जाम्पल देके ये चीज़ों को समझाऊंगा, डेफिनेशन से नहीं। ठीक है, सो देखो, वेरिएबल्स की अगर बात की जाए, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक तरफ मैंने लिखा कोफिशिएंट। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल का अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे कि ये x, ये y, ये t, ये z, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि आप लिख सकते हो 1/2 -3, ठीक है, √3, 5, ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और ऐसे ये जो एल्जेब्रिक नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये प्रॉपर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में ना ये जो नंबर्स होते हैं वो पता है क्या नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स। ठीक, पहली चीज़ तो वेरिएबल्स के बारे में समझ में आ गया और कोफिशिएंट के बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं नई चीज़ पर। हमारा मेन चीज़ क्या है, अगला जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बारे में जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो, हमारे पास जो कोफिशिएंट होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैंने लिख दिया 2x³ - 4x²। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने ऐड किया इसमें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x² + 2y। तो ये एक क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x, इसमें दो वेरिएबल हैं x, y। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 1 वेरिएबल। और यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। कौन कौन से, x और y। और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, ओनली x। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी समझ में आ गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हमारे टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स कैसे बनते हैं, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स के साथ में लिखते हैं और उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना, ये हमारा क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक, अब मेन चीज़ आ रही, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। क्या, पोलिनोमियल्स। कि पोलिनोमियल्स आप किसे कहोगे, व्हाट इज़ पोलिनोमियल्स। और इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि इनमें कौन से पोलिनोमियल्स हैं, कौन से पोलिनोमियल्स नहीं हैं। ठीक है, तो देखो, आप किसी, मैं थोड़ा हिंदी में भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल्स
तभी कहेंगे जब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे। समझ रहे हैं आप? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स तभी कहेंगे जब वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ शर्त को सेटिस्फाइड करता है। अब वो शर्त क्या है वो हम जान लेते हैं। ठीक, पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त हम लिखेंगे, कुछ शर्तों को उसको फुलफिल करना ही होगा। पहला शर्त क्या है कि जो हमारा वेरिएबल्स होता है, ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स की पावर जो होगी, ठीक है, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। वेरिएबल्स की जो पावर होगी, वेरिएबल्स की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बाद में भी एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल होगा, जैसे x है, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव की क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव की इंटीजर होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है हमारा। ठीक है, पॉजिटिव की इंटीजर होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो मैंने x की पावर 2 लिख दिया और एक मैंने लिख दिया x की पावर 1/x², तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा फॉर्म क्या है? x की पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -k2, तो ये पॉजिटिव नहीं है, जबकि ये पॉजिटिव है। और इंटीजर होना चाहिए प्लस का इंटीजर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये तो एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव का इंटीजर होना बहुत ज़रूरी है, ये इसका मेन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है समझ में। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसको भी फॉलो करना चाहिए। जो टर्म्स होंगे ना, टर्म्स शुड बी फाइनाइट, मतलब टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए। ये नहीं कि भाई चलता जा रहा है, चलता डॉट डॉट करके छोड़ दिया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा था, यहाँ पे 2 टर्म्स थे तो ये फाइनाइट है, यहाँ 2 टर्म्स है, फाइनाइट है। 10 टर्म होगा तब भी फाइनाइट होगा, 100 होगा तब भी फाइनाइट है, 1 करोड़ टर्म्स भी होगा तब भी फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं हम, जिसको आप काउंट कर पाओ, विच कैन बी काउंटेबल। ठीक है, फाइनाइट का मतलब विच कैन बी काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर पाए। अब कुछ एक्सप्रेशन ऐसे करके छोड़ दिया था, डॉट 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 छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि इसके बाद और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो टर्म शुड बी फाइनाइट, मतलब 10 हो टर्म, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 1000 हो, करोड़ हो, ठीक है, लैक्स हो, कुछ भी हो, वो फाइनाइट है। क्योंकि हम गिन पा रहे हैं। लाख है तो क्या हुआ, गिन तो पा रहे हैं ना हम। लेकिन अगर ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाएगा तो वो काउंटेबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसके आगे और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है विच इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी कि टर्म शुड बी फाइनाइट, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या है कि जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट शुड बी, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, शुड बी रियल। मैंने आपको बोला था ना कि जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो रियल होने चाहिए। कोफिशिएंट शुड बी रियल नंबर्स, इमेजरी नहीं होना चाहिए। इमेजरी का आपको शायद अभी पता भी ना हो, क्योंकि इमेजरी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्लास 11th में आप सीखते हो, 9th और 10th में नहीं है। ठीक है, सो वो चीज़ें हम सीखेंगे क्लास 11th में। तो 3 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो वो क्या होगा, जो वेरिएबल होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेरिएबल पावर जो होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने सीखा है। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि फाइनाइट होना चाहिए टर्म। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए, कोफिशिएंट रियल नंबर्स होने चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों को फॉलो करता है तो वो एक कोई भी एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा।
ठीक, अब मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिख रहा हूँ और यहाँ पर एक लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल है या नहीं है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया x³ 2x² -kx। ठीक है, ये एक लिखा मैंने यहाँ पर, और एक टर्म में यहाँ लिख रहा हूँ x² 1/x³। ठीक है, एक टर्म मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से एक पॉलिनॉमियल है और एक पॉलिनॉमियल नहीं है। इसमें से एक पॉलिनॉमियल है और दूसरा पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, अब बताओ, देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सबसे पहले देखो पावर, जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी पावर देखो, ये 3 है, ये 2 है और इसकी पावर 1 है। ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, +3 +2 +1। पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नंबर दूसरे कंडीशन पे आ जाओ। दूसरे कंडीशन क्या होना चाहिए, टर्म फाइनाइट होना चाहिए, 1 2 3 फाइनाइट, ये भी हो गया। तीसरे टर्म को फुलफिल कर रहा है। तीसरा टर्म क्या है कि कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या है, देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट -1 है। तो ये सभी रियल नंबर्स में आते हैं। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये एक क्या है, पॉलिनॉमियल है। x, देखो इसका मतलब क्या है, इसको सही रूप में अगर लिखें तो ये x², ये x³ है, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा -x³। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक भी प्रॉपर्टी को मना कर देता है, तीनों के तीनों फुलफिल होंगे तभी वो पॉलिनॉमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर वेरिएबल x है, वेरिएबल x है। ओके, पॉजिटिव के इंटीजर होना चाहिए था वेरिएबल को, तो ये तो चलो 2 है, लेकिन ये क्या है -3, ये पॉजिटिव का इंटीजर थोड़ी ना है। एक भी नेगेटिव आएगा तो बात ख़त्म। पहला ही उसने मना कर दिया तो बाकी दूसरा और तीसरा तो मैं जाना ही नहीं है। तो इसने पहले को मना कर दिया है, यानी कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अभी एनसीईआरटी जब करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हमसे कि कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं होगा, विद रीज़न देना है हमें। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। सो पॉलिनॉमियल को जनरली Px से डिनोट किया जाता है। P फॉर पॉलिनॉमियल, x का मतलब क्या है कि वो पॉलिनॉमियल इस वेरिएबल पे है, इसका मतलब है कि x के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल a0 a1x a2x² a3x³ डॉट 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 प्लस an x⁴n। ठीक, यहाँ देखो x की जो सारी पावर्स हैं वो पॉजिटिव की हैं। ये पॉजिटिव के हैं। हियर यहाँ पर जो हमारा ये है a0 a1 a2 डॉट 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 an, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। कोफिशिएंट है ये, x के साथ जो लिखा जाता है ये क्या होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं। ये सारे कोफिशिएंट क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक, और इस हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या है, ओनली x। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल क्या है, ओनली x है। अब जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स पता चल गया। अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पता चल रहा है। तो ये पॉलिनॉमियल है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ a0 + a1x + a2x² डॉट डॉट, ऐसे करके अगर आप छोड़ देते हो एग्ज़ाम में तो ये गलत है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है भाई। क्योंकि ये देखो ये डॉट डॉट करके तुमने छोड़ दिया, कहीं पे ख़त्म नहीं होते हुए दिख रहा है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है,
ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, दिस इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यू कैन से दैट, बट इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल्स की, तो पोलिनोमियल्स के टाइप्स भी, कई टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। सारा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसी के बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब मेरा जो मेन मोटो होता है पढ़ाने का, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वो मेरे को बच्चों को रटवाना नहीं है, मेरे को बच्चों को समझाना है, ये मेरा मेन मकसद होता है। तो टाइप्स की अगर बात करो तो पहला टाइप आता है मोनोमियल पोलिनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करूँ तो इकलौता है, नाम से ही पता चलता है इकलौता। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझाऊँ, जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ इकलौता है, एक ही टर्म है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 3t², जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 5z। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोमियल पोलिनोमियल्स है, इकलौते पोलिनोमियल्स है। किसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 3t² माइनस की 3x², ये भी मोनोमियल है। ठीक है, तो ये इनको हम बोलते हैं मोनोमियल पोलिनोमियल्स, क्योंकि ये पोलिनोमियल्स की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। ठीक, सेकेंडली की अगर बात करें तो होता है बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल पोलिनोमियल्स ये क्या होता है, मतलब जिसमें यहाँ इकलौता होता है, यहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं। क्या आते हैं, 2 टर्म्स, ये इसका मेन पॉइंट है, 2 टर्म्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ax + bx², ठीक है, या फिर मैंने यहाँ लिख दिया 2z² - kz, यहाँ मैंने लिख दिया 3t² + 5t। तो ये सारे बाइनोमियल हैं, पोलिनोमियल के कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल पोलिनोमियल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स। ठीक है, जो 3 टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स। अब ये चीज़ हो गई जिसमें 3 टर्म होंगे, सीधी सीधी बात, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब आता है हमारे पास ज़ीरो पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल और एक बताता हूँ, ज़ीरो पोलिनोमियल। अब आप बोलेंगे सर ये ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जब कोफिशिएंट हमारा हर किसी का ज़ीरो हो, जैसे कि मतलब एक्चुअली कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मतलब कोफिशिएंट ज़ीरो होते हैं उसके। ज़ीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या है, ज़ीरो पोलिनोमियल का मतलब है कोफिशिएंट जिसका ज़ीरो हो, जैसे कि 0x। किसी चीज़ को भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये ज़ीरो पोलिनोमियल है, 0 × x कर दो तो ये एक्चुअली ज़ीरो हो गया, सो ये ज़ीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये सिर्फ हमने जान लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल।
ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स की भी बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू को रखने पे पॉलिनोमियल ज़ीरो देता है वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल पे रखने पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है उस वैल्यू को हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, ये लिख लेना आप। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज करो पी एक्स मेरे पास मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस k2। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x। सपोज करो कुछ ऐसा ले लो, एक मिनट रुकना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x के प्लेस पे 1 रखता हूँ, ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, p1 यानी x की जगह 1 रख रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो 1 रखने पे ये मेरे को 3 दे रहे हैं, सिंस p1 इक्वल टू 3, जो कि 0 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो x इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का ये ज़ीरो नहीं हो सकता 1। क्यों? क्योंकि x जब हमने 1 रखा तो इसने इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो नहीं बनाया, तो ये इसका ज़ीरो नहीं हो सकता। अब देखो मैंने जानबूझ के मैंने ऐसा रखा ताकि आपको मैं बता सकूं कौन होता है कौन नहीं होता है। क्लियर? सो x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। ये बात आ गई समझ में? अब देखो मैं एक x की वैल्यू रख रहा हूँ, अगर मैं x के प्लेस पे -2 ले लेता हूँ, रखो यहाँ पर, तो देखो p -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2। देखो माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी इवन साइन होता है तो भी पॉजिटिव होता है, 2 2 से 4 हो जाएगा, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4, 4 में से 4 गया 0। अब देखो -2 रखने पे मेरे को क्या दे रहा है 0, सिंस p -2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2 इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ px। x इक्वल टू -2 एक ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का। क्लियर? मतलब जो वैल्यू हम रखते हैं x के प्लेस पे और जब वो ज़ीरोज़ देगी तो वो ज़ीरोज़ है, और जब ज़ीरो नहीं देगी तो वो ज़ीरोज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होती हैं। और थोड़ा सा एडवांस में एक चीज़ बता देता हूँ अपने तरफ से कि ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, ऑलवेज पुट px इक्वल टू 0। कभी भी ज़ीरो फाइंड करने के लिए px को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें ज़ीरो फटाफट से मिल जाता है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 2x था, है ना। सो यहाँ से देखो क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब जानते हैं ना, जो दोनों में डिवाइड हो जाए मिनिमम। x यहाँ से पावर 2 है, एक बाहर निकालेंगे तो एक पावर ही बचेगा, यहाँ से ऑलरेडी बाहर आ चुका है x, तो यहाँ से 2 बचेगा। अब ज़ीरोज़ के लिए क्या करते हैं, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इस फैक्टर को भी एक बार 0 के इक्वल लेना होता है, अब इस फैक्टर को भी एक बार 0 के इक्वल लेना होता है। इफ़ x इक्वल टू 0 तो 0 ही आ जाएगा, एक ज़ीरोज़ तो ये है। और देखो x की जो भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा ना, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। देखो इसका एक ज़ीरोज़ मेरे पास x इक्वल टू 2 आ गया, और दूसरा क्या आएगा, इसको 0 रखेंगे प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। अभी मैंने बताया था। अब ये 2 ज़ीरोज़ हैं, अब x के प्लेस पे आप -2 रखोगे तब भी ये 0 देगा, x के प्लेस पे 0 रखोगे तब भी ये 0 देगा। तो ये इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, और ये जो 0 और -2 है
ये 0 और ये जो -2 है ये क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक, आया समझ में ये सब चीज़ें। तो अभी तक हम 2.1 से सॉल्व करने से पहले ये पूरा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। आई होप इतना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज है 2.1 उसे हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहे हैं कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल एक होना चाहिए, आपको रीज़न देना है। ठीक है, विद एग्जांपल वेरिएबल एक बोला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं 2.1। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो जो पहला पार्ट हमें दे रखा है वो है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो देखो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो ऐसे लिखना है, हियर प्रॉपर, हियर वेरिएबल्स ओनली x। यहाँ पर एक x ही इकलौता वेरिएबल है। ठीक है, ओके। एंड वेरिएबल्स पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है, देखो x की पावर 2 है और इधर x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, एंड टर्म इज फाइनाइट। जो हमारी कंडीशन होती है पहले ही तो पॉजिटिव होनी चाहिए, x की वेरिएबल जो भी होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव है। उसके बाद टर्म फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑल आर रियल्स। ये जो 4 है, ये जो -3 है और ये जो 7 है, वो सारे के सारे क्या हैं, रियल्स हैं, ऑल आर रियल। हेंस इट इज़ a polynomial। hence it is a polynomial। ये एक polynomial है in one variable, क्योंकि इसमें इकलौता वेरिएबल x ही था, ओनली x। तो ये polynomial है सिर्फ वन वेरिएबल में। यही पूछा है क्वेश्चन हमसे, आराम से हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अब मैं थोड़ा लैंग्वेज आप इसी तरीके से लिखना। ओनली वेरिएबल है क्या, y। फिर देखो पावर में 2 है, पावर क्या है +2, यानी कि पॉजिटिव के इंटीजर है। ठीक है, और 2 ही टर्म है, फाइनाइट है ना। फाइनाइट क्यों, क्योंकि ओनली 2 टर्म्स हैं। तो ये तीनों चीज़ों की सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और देखो कोफिशिएंट, तीसरा चीज़ क्या है, कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ √2 है। तो ये कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। किस में, एक वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर इकलौता वेरिएबल, ओनली वेरिएबल वही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल है। देखो इसका मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है पावर में हाफ, पावर में हाफ। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी t की पावर हाफ। देखो यहाँ पर हियर वेरिएबल हमारा क्या है,
वेरिएबल हमारा टी है एंड जो टी की पावर है इज नॉट एन इंटीजर। 1/2 इंटीजर नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पर 1/2 है, हमारा जो भी वेरिएबल आता है उसकी पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए थी, पॉजिटिव के इंटीजर। तो ये पहली कंडीशन को ही मना कर दे रहा है। सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए थी वो पॉजिटिव के इंटीजर होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर है ही नहीं, तो ये क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ, y + 2/y। इस क्वेश्चन में देखो, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर +k1 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, y की पावर -k1। देखो इसकी पावर तो 1 है, पॉजिटिव का है, लेकिन इसकी पावर क्या है, नेगेटिव के इंटीजर। हमें चाहिए ओनली पॉजिटिव के इंटीजर, और यहाँ जा रहे हैं पहली शर्त को ये मना कर दे रहे हैं, है ना। तो आप क्या बोल देंगे, हियर y कंटेन्स नेगेटिव पावर ऑफ इंटीजर्स, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ पे आ जाओ, क्या हमारे पास x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 15। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, वेरिएबल्स क्या हैं, कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, x है, y है, t है। तो ये 1 वेरिएबल तो नहीं है, 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है ये। अगर पोलिनोमियल होगा भी तो ये मोर देन 1 वेरिएबल का है। अब पावर देखो, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, पावर 10, 3, 50, 10, 3, 50 ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद क्या, फाइनाइट है, ऑल्सो फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट भी है। एंड कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट इज ऑल आर, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ऑल आर रियल नंबर्स, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। हेंस इट इज अ polynomials in 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें लिखना है हर एक एक्सप्रेशन में, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास 2 + x² + x। तो देखो कोफिशिएंट ऐसे लिखना, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कितने x² कोफिशिएंट, देखो +k, कुछ नहीं होता तो इंटू में 1 होते हैं, तो यहाँ पर 1 आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट था। सेकंड पे आ जाओ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर अब।
ऐसे ही लिखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके ऐसे लिखना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या है, कुछ नहीं है, ओनली माइनस इंटू में 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ माइनस के 1 है। जब कुछ भी ना हो तो समझ लेना कि 1 कोफिशिएंट है, और फिर साइन देखो, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। थर्ड पे आ जाओ, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, π/2। तो ये हमने लिख दिया। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, √2x - 1। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, और हमसे पूछा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। क्या होगा, जब कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोफिशिएंट कहाँ से आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट 0 होगा, बिकॉज हियर एक्स स्क्वायर टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख देना है। ठीक, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल बोला है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म आते हों। एंड अ मोनोनिमल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म आता हो। बाइनोमियल में डिग्री 35 लेनी है, डिग्री का मतलब होता है x की पावर, और इधर मोनोमियल में डिग्री 100 लेनी है। तो इसकी इनफाइनाइट आंसर है, इनफाइनाइट आंसर है। ओके, तो सबसे पहले बाइनोमियल वाला देखते हैं। बाइनोमियल वाला देखते हैं जिसकी डिग्री कितनी बोला, 35 बोली हो। तो आंसर में तो इसके हज़ारों आंसर है, तो मैं एक लिख देता हूँ, x की पावर 35 + 100, या x की पावर 35 - 2, कुछ भी हो जाएगा ऐसे, है ना, कुछ भी। ये बाइनोमियल हो गया। फिर मोनोमियल पे बोला है, मोनोमियल में लेना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 होती हो। सो ले लो, कोफिशिएंट 2 ले लिया, x की पावर 100 कर दो, या कोफिशिएंट -(1/2) ले लो, x की पावर 100 कर दो। कुछ भी कर सकते हैं, या सिर्फ ओनली x की पावर 100 भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है। तो जो आपको सही लगे वो लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये जितने भी पोलिनोमियल्स दे रखे हैं उनकी डिग्री बतानी है हमें। ठीक है, तो डिग्री मैंने बताया, जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है। और क्वेश्चन में पहले ही वो डिफाइन कर दिया है कि ये पोलिनोमियल है, तो उसका झाड़ तो ख़त्म हो गया। सो पहला जो क्वेश्चन है 5x³ 4x² 7x, तो इसकी जो डिग्री होगी, x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, ये 3 होगी। ऐसे लिखना है, हियर इन दिस पोलिनोमियल, here in this polynomial maximum power of x is 3. So degree of polynomial, so degree of polynomial को px शॉर्ट में दिखाते हैं = 3। ऐसे लिखना होगा लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक, ये हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट है 4 - (y²). तो यहाँ नेगेटिव से कोई लेना देना, मेरे को सिर्फ पावर से मतलब है। यहाँ वेरिएबल y है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। t है यहाँ पर वेरिएबल, तो t की पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। लास्ट वाला क्वेश्चन है 3। यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, अगर लिखना भी चाहूँ तो x की पावर में 0 लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0 पोलिनोमियल है ये।
जीरो पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल ही नहीं था और किसी की पावर ज़ीरो, कोई भी कुछ हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिससे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और कुछ था ही नहीं वेरिएबल तो ज़ीरो लिख दिया, इसका डिग्री क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग पे हमने सीखा था। लीनियर कब होगा, जब डिग्री 1 होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक कब होगा, जब डिग्री 2 होगी। और क्यूबिक कब होगा, जब डिग्री 3 होगी। ठीक, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ये नोट करके लिख लेना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पहला वाला पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पर डिग्री कितनी है, सिंस डिग्री इक्वल टू 2, क्योंकि पहले ही पॉलिनोमियल बोल चुका है, हेंस इट इज एक्स की पावर 2 है तो ये क्या होगा, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाऊँ, एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ डिग्री कितनी है, 3 पे होता है तो क्या होगा, क्यूबिक। ऐसे ही लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। थर्ड है हमारे पास y प्लस वाई स्क्वायर 4, तो यहाँ y की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। फोर्थ पे आ जाऊँ, क्या है फोर्थ, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स, सो एक्स की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है ना, यानी कि डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या होगा, डिग्री जब 1 होती है तो ये हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद 3t है, टी की पावर भी फिर से 1 है, तो डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर है। उसके बाद 6 आर स्क्वायर है, आर की पावर 2 है, यानी कि डिग्री कितनी है हमारे पास, वेरिएबल यहाँ आर है, पावर में 2 है, डिग्री 2 है, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। फिर हमारे पास है 7x क्यूब, तो यहाँ पर इसका डिग्री कितनी है, 3 है, यानी कि ये क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो चीज़ों को हमने आराम से सीख लिया है, जान लिया है। ओके, सो ये सब चीज़ें हो गई हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, और इसमें बहुत चीज़ें हम सीखने को जानेंगे। 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। क्लास 10th की मैथ्स मैंने ऑलरेडी करा दे रखी है, जो कि आपको इसी चैनल पे फ्यूचर में मिल जाएगा।